नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुदर्शन जी की एक बहुत ही मशहूर कहानी हार की जीत के बारे में। हाँ, बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये कहानी है बाबा भारती की, उनके घोड़े सुल्तान की और एक डाकू खड़क सिंह की। बिल्कुल। बाबा भारती मतलब एक साधु थे, हम्म। भजन कीर्तन में ही उनका मन लगता था। हाँ, पर उनका एक लगाव था, एक मोह कह सकते हैं। उनका घोड़ा सुल्तान। हाँ, ऐसा लगाव जैसे माँ को बेटे से होता है या फिर किसान को अपने खेत से। सुल्तान उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनकी दुनिया था। सही कहा। और ये रिश्ता इतना गहरा था कि बाबा सोचते थे कि वो सुल्तान के बिना शायद जी भी नहीं पाएंगे। अजीब है ना, एक साधु और इतना मोह। हाँ, पर यही कहानी का केंद्र है। और यहीं से मतलब कहानी में मोड़ आता है जब उस इलाके का एक डाकू था, खड़क सिंह, बड़ा खूंखार। हाँ, खड़क सिंह। जब वो सुल्तान के बारे में सुनता है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं, देखते हैं कैसे एक साधु का प्रेम और एक डाकू की इच्छा टकराती है। बिल्कुल। तो बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, जमीन, सब कुछ। गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहीं रहते थे। और भगवान का भजन करते थे। हाँ, लेकिन भजन के बाद जो भी समय बचता वो पूरा सुल्तान को देते थे। अपने हाथ से खरहरा करना, दाना खिलाना। हम। और सुल्तान था भी बड़ा सुंदर, बहुत बलवान। उसकी चाल तो ऐसी थी कमाल की, जैसे मोर घटा देखकर नाचता है ना, बिल्कुल वैसी। हाँ, और इसी खूबसूरती, इसी चाल की शोहरत पहुंची खड़क सिंह तक। वही डाकू जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। बिल्कुल। तो वो पहुंच गया बाबा भारती के पास। सुल्तान को देखने की इच्छा उसे खींच लाई। बाबा तो अपने स्वभाव के थे सरल। उन्होंने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने भी जवाब दिया, आपकी दया है। और फिर कहा, सुना है आपका घोड़ा बहुत खूब है। सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा ने घोड़े की तारीफ की। हाँ, विचित्र जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। फिर दोनों अस्तबल गए। बाबा ने बड़े गर्व से अपना घोड़ा दिखाया। और खड़क सिंह वो तो बस देखता रह गया आश्चर्य से। हाँ, उसने सोचा होगा, ऐसा घोड़ा ये तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को भला इससे क्या काम। तो उसने कहा, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो फिर क्या देखा? अब देखिए, अपनी चीज की प्रशंसा सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना। हाँ, ये तो है। तो बाबा जी ने सुल्तान को दौड़ाया। और घोड़ा जैसे हवा से बातें करने लगा। क्या चाल थी। वो चाल देखकर तो खड़क सिंह के हृदय पर जैसे सांप लौट गया। बिल्कुल। जलन हुई उसे और पाने की इच्छा और बढ़ गई। जाते जाते वो कह गया, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। धमकी दे गया सीधा। बाबा भारती डर गए, सचमुच डर गए। रातों की नींद उड़ गई उनकी। हाँ, पूरी पूरी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर पल खड़क सिंह का डर। पर हुआ ये कि कई महीने बीत गए, वो नहीं आया। तो बाबा भी धीरे धीरे कुछ लापरवाह हो गए। मतलब रोज का डर थोड़ा कम हो गया। शायद उन्हें लगा कि वो बस कहकर चला गया, हो सकता है। फिर एक शाम की बात है, बाबा सुल्तान पर बैठकर घूमने निकले रोज की तरह। हाँ। तभी रास्ते में एक आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अच्छा, कौन था। देखा तो एक अपाहिज बेचारा पेड़ के नीचे पड़ा कराह रहा था। उसने मदद मांगी, बोला, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा का दिल तो नरम था, साधु थे। हाँ बिल्कुल, करुणा आ गई। वो नीचे उतर आए। उन्होंने उस अपाहिज को उठाया, घोड़े पर बिठाया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। और फिर अचानक एक जोर का झटका लगा, लगाम हाथ से छूट गई। अरे। बाबा ने देखा वो अपाहिज एकदम तन कर सीधा बैठा है और घोड़े का दौड़ाए लिए जा रहा है। मतलब वो खड़क सिंह था। हाँ, वो अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। भेस बदल कर आया था। क्या चाल चली उसने। बाबा कुछ पल तो हैरान रह गए, फिर पूरी ताकत से चिल्लाए, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह रुका भी, शायद सोचा होगा बाबा क्या कहेंगे। बाबा ने पास जाकर जो कहा वो हैरान करने वाला था। हाँ। उन्होंने कहा, खड़क सिंह ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस नहीं कहूंगा। कमाल है। परंतु एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्या प्रार्थना, खड़क सिंह भी सोच रहा होगा। बाबा ने कहा, बस ये कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। क्या मतलब, घोड़ा ले जाओ पर किसी को बताना मत, ये क्यों। खड़क सिंह तो चौंक गया होगा। हाँ, वो बिल्कुल हैरान था। सोचा होगा बाबा पुलिस को बुलाएंगे, शोर मचाएंगे, पर ये क्या। बाबा ने कहा, इस घटना को छुपा लो। उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सही सवाल। तब बाबा ने जो जवाब दिया वही इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया
तो वो किसी गरीब, किसी दीन दुखियारे पर विश्वास न करेंगे। ओह, क्या बात कह दी। मतलब अपनी हानि, अपने प्रिय घोड़े के जाने का दुख, उससे भी बड़ी चिंता उन्हें इस बात की थी कि लोगों का विश्वास न टूट जाए। हाँ, और ये कहकर वो ऐसे मुड़ गए जैसे सुल्तान से उनका कभी कोई रिश्ता ही ना था। खड़क सिंह तो बस देखता रह गया, स्तब्ध। उसने सोचा, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उसे लगा ये मनुष्य नहीं, ये तो कोई देवता है। अपनी चीज खोने से ज्यादा फिक्र इस बात की कि नेकी पर से भरोसा न उठ जाए। उसी रात अंधेरे में खड़क सिंह चुपचाप बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। अच्छा, वापस गया वो? हाँ, चारों तरफ सन्नाटा था। उसने धीरे से अस्तबल का फाटक खोला, सुल्तान को चुपचाप उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। और उसकी आंखों में आंसू थे, नेकी के आंसू, पश्चाताप के। बिल्कुल। फिर सुबह हुई। बाबा भारती नहाकर लौटे। आदत के अनुसार उनके पैर अस्तबल की ओर बढ़े। लेकिन फाटक पे रुक गए होंगे सोचकर कि अब वहां क्या है। हाँ, फाटक पर ठिठक गए। निराशा ने पैरों को जैसे जकड़ लिया था। भारी हो गए थे पैर। पर तभी ते दौड़कर अंदर गए और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे कोई बिछड़ा हुआ पिता बरसों बाद अपने बेटे से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, थपकियां देते और आंसुओं के बीच कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। वो खुशी सिर्फ घोड़ा वापस पाने की नहीं थी, वो उस विश्वास के वापस आने की खुशी थी, इंसानियत की जीत की खुशी थी। तो ये थी हार की जीत, एक ऐसी हार जिसने असल में इंसानियत को जिता दिया। बाबा भारती ने अपना प्रिय घोड़ा खोया, पर एक ऐसा विश्वास जगाया जिसने एक डाकू का दिल बदल दिया। हाँ, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे जो ऊंचे आदर्श हैं, जो नेकी है, जो विश्वास है, क्या वो इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि बुरे से बुरे इंसान को भी बदल दें? शायद व्यक्तिगत हानि से भी बढ़कर कुछ होता है। बिल्कुल। क्या निस्वार्थ भाव की ताकत सबसे बड़ी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।